अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड की कंट्रोल ए से लेकर जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये आपके लिए बहुत अहम वीडियो है। वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है। स्टूडेंट, आमतौर पे आपको पता है कि जब भी किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो और इसमें कंप्यूटर का सेक्शन हो तो इसमें ज़रूर MS वर्ड से या MS ऑफिस से कंट्रोल ए से लेकर जेड तक इसके अंदर से 10-15 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है और इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो सबसे पहले MS वर्ड शॉर्टकट कीज़ A to Z। इसमें सबसे पहले कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए यूज़ फॉर सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक पेज में यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट है और आपने कंट्रोल ए प्रेस किया तो जितनी भी लिखाई है इसके अंदर टेक्स्ट है वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंट्रोल बी है। कंट्रोल बी इस्तेमाल होता है बोल्ड के लिए कि कंट्रोल ए से आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल बी प्रेस करना है। इसके साथ आपका जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल सी ये इस्तेमाल होता है कॉपी के लिए। ठीक है, एक कट है और एक कॉपी है। कॉपी का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट किया कि ये दोनों जगह पे रह जाते हैं। लेकिन कट का मतलब ये है कि यहाँ से आपने कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो इसके दरमियान आपको फ़र्क जो है ये आपकी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कंट्रोल डी है। कंट्रोल डी यूज़ फॉर फ़ॉन्ट स्टाइल बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल बी अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और ये फ़ॉन्ट के लिए जो स्टाइल है आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस किया तो इसका जितनी भी टेक्स्ट का स्टाइल है तो वहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है, एक विंडो, और इसके बाद आपने वहाँ टेक्स्ट पे जितनी भी स्टाइल है आपने अप्लाई करना है। इसके बाद कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई जो है ये इस्तेमाल होता है अलाइन सेंटर। ठीक है, आपका जो भी टेक्स्ट है आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये जितनी भी टेक्स्ट है अलाइन होता है सेंटर पे। कंट्रोल एफ यूज़ फॉर फाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी टेक्स्ट है आपके साथ पेज में आप नेम सर्च करना चाहते हैं, नंबर सर्च करना चाहते हैं तो ये आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है और फिर वहाँ पे आपने नाम इंटर करना है तो और इसके बाद पॉइंट पे क्लिक करना है। तो जितनी भी टेक्स्ट है आपने जो भी नाम सर्च करना चाहते हैं तो ये पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल जी यूज़ फॉर गो टू। ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है जंप करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 20 पेजेस है और आपने डायरेक्ट जाना है 18 पेज पे या 15 पेज पे तो आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है और इसके बाद आपने वहाँ पे डालना है पेज नंबर और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये डायरेक्ट आपको जंप करेगा पेज नंबर पे। फिर आता है कंट्रोल एच। ये रिप्लेस के लिए यूज़ होता है कि एक नेम या एक वर्ड आप रिप्लेस करता है दूसरे पे तो यहाँ पे आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद वहाँ पे आपने दोबारा और फर्स्ट बॉक्स में आपने नेम एंटर करना है और दोबारा जो भी नेम पे आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो एंटर करना है और फिर इसके बाद आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है तो जितनी भी टेक्स्ट है आपके सामने वो रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल आई ये इटैलिक के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल जे ये इस्तेमाल होता है जस्टिफाई है। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब ये है कि जितनी भी टेक्स्ट है और तो आपने सब टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करना है तो इसका जितनी भी सेटिंग है सब लिखाई का एक जगह पे एंड होगा। उसके बाद कंट्रोल के ये हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है कि जो भी नेम के साथ आप या ईमेल के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं तो यह उस ईमेल पे आपने क्लिक करना है और ईमेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल एच को प्रेस करना है तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ आप जो है एक लिंक लगा सकते हैं, फाइल आसानी के साथ लगा सकते हैं। कंट्रोल एल अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद आप जो है आपका जो टेक्स्ट है ये राइट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो कंट्रोल एल यूज़ फॉर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। कंट्रोल एम पैराग्राफ एंडेंट। पैराग्राफ एंडेंट का मतलब ये है कि ये आपका लिखाई है और यहाँ पे आपने कंट्रोल एम प्रेस किया तो ये लिखाई यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। मिसाल के तौर पे टैब प्रेस करने से जो भी लाइन इस तरह मूव होता है, तो इस तरह आपने इसको भी पैराग्राफ को भी इंडेंट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड ओपन न्यू पेज, इससे तो आपका न्यू पेज जो है ओपन होता है। कंट्रोल ओ ओपन फाइल, इससे आपका फाइल जो है ओपन होता है। कंट्रोल पी, ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी सेलेक्ट करने के बाद आपने पेज सेटअप सेलेक्ट करना है। पेज सेटअप में अपने पेज को सेलेक्ट करना है और इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करना है, तो ये इस्तेमाल होता है प्रिंट के लिए। कंट्रोल क्यू, ये क्लियर इंडेंट। क्लियर इंडेंट का मतलब ये है कि कंट्रोल एम से आपने इंडेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने पैराग्राफ को मूव किया यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद आपने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो ये पैराग्राफ यहाँ से दोबारा नॉर्मल साइज़ में यहाँ पे मूव हो जाएगा दोबारा। तो कंट्रोल क्यू का मतलब है क्लियर इंडेंट। कंट्रोल आर यूज फॉर अलाइन टेक्स्ट टू राइट, इसके साथ प्रेस करने से आपका लिखाई जो है ये राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल आर का मतलब है अलाइन टेक्स्ट टू राइट। कंट्रोल एस, ये सेव के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने एक फाइल, ठीक है, आपने एक फाइल लिखा और वो फाइल आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस से आपका फाइल जो है सेव हो जाएगा इजीली। कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये है कि ये आपका सारा पैराग्राफ है, आपने सब पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये पैराग्राफ मूव हो जाएगा सिवाय फर्स्ट लाइन की। इस लाइन के अलावा आपका जो भी पैराग्राफ है ये यहाँ मूव हो जाएगा। ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसके बाद आपने कंट्रोल यू प्रेस किया तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी, ये पेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आपने एक टेक्स्ट को कॉपी किया और इसके बाद आपने कंट्रोल वी प्रेस किया तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज विंडो, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी लिखाई की और ओह लिखाई या ओह विंडो आप क्लोज, आपने मल्टीपल विंडो ओपन किया है। मिसाल के तौर पे आपने एमएस वर्ड के अंदर 10 पेजेस को ओपन किया है, ठीक है, और आप एक पेज या 2 पेजेस को क्लोज करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है और इसके बाद आपका 1 बाय 1 विंडो जो है क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स, ये कट के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक कॉपी है और एक कट है। कॉपी से आपका लिखाई यहाँ से यहाँ कॉपी हो जाएगा लेकिन दोनों जगह पे रह जाएगा। लेकिन कट का मतलब ये है कि यहाँ आपने ये टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया और इसके बाद आपने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से आपका लिखाई हट जाएगा और दोबारा यहाँ नीचे आपने पेस्ट किया तो आपका लिखाई यहाँ पे मूव हो जाएगा। कंट्रोल वाई, ये रीडू है। रीडू का मतलब ये है कि आपका यहाँ से आपने लिखाई की, आपने डिलीट किया, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद आपने कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद आपका लिखाई जो है ये वापस आ जाएगा। दोबारा आपने कंट्रोल वाई प्रेस करके दोबारा वो हालत पे चला जाएगा। तो एक अंडू है, एक रीडू है। अंडू का मतलब ये है कि ये लिखाई है यहाँ आपने सबको हटा दिया, दोबारा आपने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ये वापस आ जाएगा और इसके बाद दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करने से लिखाई दोबारा जो है वो नॉर्मल हालत पे चला जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको